Good morning to everyone. Now, before starting the class, I would like to tell you some basic points. Now, I'm coming the points which you are required to start your online class. सबसे पहले अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट है आप लोग को हम बताना चाहेंगे जिससे कि आपकी जो क्लासेस हैं वो इफेक्टिवली यूज हो पाए. फर्स्ट थिंग इज दैट स्पेस. स्पेस मीन्स कि कोई ऐसा प्लेस हो आपके पास जहाँ पे आप लोग आराम से बैठ सकें और आने जाने में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, जिससे कि आपको बार बार डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग अ क्लास इन दैट रूम वेयर already some persons are going and coming, then this will create disturbance for you. So for that you have to use only that place where you can concentrate your studies. That means आपको ऐसे प्लेस पे बैठना है जहाँ पे कि डिस्टर्बेंस से आपके सामने क्रिएट ना हो, और जो भी आपकी क्लास टाइमिंग रहेगी उसमें क्लास टाइमिंग के बीच में आपको इधर उधर कहीं पे भी जाना नहीं रहेगा. और आपको सभी को ये क्लियर करना रहेगा अपना पॉइंट कि पहले से बता दीजिएगा सभी को कि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, तो फिर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा. सो फर्स्ट थिंग इज स्पेस. नाउ सेकेंड थिंग इज you must have your copies, books, and also rough sheet. That means if you are reading any subject, आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे उसकी कॉपी, बुक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. और एक प्लस रफ शीट भी होनी चाहिए. रफ शीट ये इसलिए कि suppose if I am teaching you something important topic, then at that time you must have a rough sheet with a pen. So if you have copies, books, and rough sheet, and you are listening to your teacher, at that time you will face some difficulties. Difficulties means कि you must have a query. आपके पास कोई ना कोई क्वेरी होगी उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं. तो जब पढ़ाने के टाइम में आपकी ऑडियो हम यहाँ से म्यूट कर देंगे. म्यूट मीन्स कि आपकी ऑडियो हम यहाँ पे सुन नहीं पाएंगे. तो एट दैट टाइम आपकी जो क्वेरीज रहेंगी वो क्वेरीज तुरंत तो पुटअप हो नहीं पाएंगी, ना ही उसका सोल्यूशन हम आपको तुरंत दे पाएंगे. अगर हम ऐसे सभी की वन बाय वन क्वेरी लेना शुरू कर देंगे तो दैट टाइम इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूसेंस. न्यूसेंस मीन्स कि लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और फिर हमें जो आगे कंडक्ट करना रहेगा, जो भी पढ़ाना रहेगा, वो हम पढ़ा नहीं पाएंगे. ठीक है. तो इसलिए जो आपकी एक क्वेरी होगी, वो जितनी भी क्वेरीज उठती हैं वो अपने यहाँ रफ शीट लीजिए, उस रफ शीट में सारी क्वेरीज को नोट डाउन कर लीजिएगा. लास्ट में हम टाइम देंगे सभी को अपनी क्वेरीज पुटअप करने का. फिर उस ड्यूरेशन में सभी की क्वेरीज का हम सॉल्यूशंस बताएंगे. नाउ योर नेक्स्ट इज, जैसे कि हमने बताया कि पेन, पेंसिल, स्केल, जितनी दैट मीन्स ऑल दी थिंग्स रिलेटेड टू योर बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, फिर अगर आपको कोई पॉइंट नोट करना है तो एट दैट टाइम यू डू नॉट हैव एनी पेन, पेंसिल या जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है वो चीज़ें आपके पास नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो इसीलिए जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग हमने बताया है, फर्स्ट थिंग इज स्पेस, कि आप जिस जगह पे रहें वो साइलेंस रहे वहाँ पे और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो. सेकंड थिंग इज कॉपीज, books. That means if I am teaching you maths, then you must have fair copies of maths, also your textbook and a rough sheet जिसमें आप अपनी क्वेरीज नोट डाउन करेंगे अगर क्लास के ड्यूरेशन में कोई क्वेरीज आती तो. और नोट डाउन करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, पेन, पेंसिल, स्केल, वो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी. नाउ एक थिंग है वाटर बॉटल. वाटर बॉटल मीन्स कि जो भी आपके पास में, सपोज आप टीचिंग आप ये पढ़ रहे हैं, तो दैट टाइम में इफ़ यू आर टीचिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको यू विल ऑल्सो फील थर्स्ट. सो टू क्वेंच योर थर्स्ट यू मस्ट हैव नीड अ वाटर बॉटल. दैट मीन्स आपको एक पानी पीने की जरूरत होगी. तो इन फिजिकली क्लास यू आस्क टू योर टीचर. जब फिजिकली ऑफलाइन हो करके हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो उस टाइम में आप टीचर से पूछ लेते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड यू गो टू वॉशरूम एंड क्वेंच योर थर्स्ट. आप प्यास बुझा लेते हैं.
बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन योर हाउस, इन योर रूम, देन एट दैट टाइम यू मस्ट हैव अ बॉटल। आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको क्लास से चलने के टाइम में, उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी अपना ये थर्स्ट वगैरह क्वेंच करनी है, अपनी प्यास बुझानी, तो एट दैट टाइम यू मस्ट यूज योर वाटर बॉटल विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। आप कोई नहीं है टीचर से ही पूछने का, आपके पास वाटर बॉटल है तो उस टाइम पे आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप इफ आई एम टेलिंग यू, देन दिस इज योर विलिंगनेस। नाउ व्हाट इज विलिंगनेस? विलिंगनेस मीन्स कि जैसे कि सपोज इट्स आई विल टीच यू मैथ्स। सो जो आपकी मैथ्स क्लास होगी उसमें क्या होगा कि कभी कभी ऐसा फील होगा कि यार बहुत बोरिंग क्लास हो गई है ना? तो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट फील बोरिंग। आप क्या होगा कि ये बोरिंग वाला जो आपका एक ये कॉन्सेप्ट है, ये बोरिंग है, ये सब चीज़ें आपको फील नहीं करनी रहेंगी। जैसे कि होगा कि कुछ लोग कहें कि आज मूड नहीं यार, कल पढ़ लेंगे, है ना? कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो एक माइंड में आती हैं सभी के एज ए स्टूडेंट के, आज मूड नहीं है, कल पढ़ लेंगे, या फिर बहुत बोरिंग है, तो फिर कैसे हो गए सारी चीज़ें, एट दैट टाइम ये सारी चीज़ें फिर आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। ओके, नाउ इफ अब ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि आज मज़ा आएगा पढ़ करके। क्या होगा? आज मज़ा आएगा पढ़ करके। आपके अंदर एक ये फीलिंग होनी चाहिए। और आप जब भी क्लास आपको स्टार्ट करनी हो, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा अपने माइंड में सोचेगा कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग अपनी इतनी टाइमिंग दे रहे हैं और इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें अपनी एनर्जी, प्लस इतने एक स्पेशल टाइम आप लोग के पास है, रखा गया है, इतनी टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स सिंपल सी है इस बात है कि कई चीज़ें ऐसी रहेंगी जो बिल्कुल से आपके ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नया सीखा है। तो ऐसे कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको न्यू क्लास अटेंड करनी हो, ऑनलाइन क्लास, एट दैट टाइम यू फील दैट टुडे वी लर्न समथिंग न्यू एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे आपके अंदर एक विलिंगनेस टाइप का होना चाहिए। दिस इज योर विलिंगनेस, कि आपकी विलिंगनेस ऐसे होनी चाहिए कि आज मजा आएगा पढ़ के, चलो देखते हैं क्या आज नया चीज सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक चीजें। दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इज योर स्पेस, दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ अ रूम। सेकंड, यू मस्ट हैव योर copies, rough sheet and book. Third is you must have pen, pencil or scale related to your subject. Fourth is water bottle. Now fifth, which is the most important thing, it is your willingness. तो विलिंगनेस में कैसा होना चाहिए आपके पास चीजें, वो सारी चीजें हमने बता दिया है कि विलिंगनेस मीन्स आप क्या चीजें उसमें फील करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारा है कि हाउ टू यूज इफेक्टिवली ऑनलाइन क्लासेस। अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस को हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं? इफेक्टिवली मीन्स कि कितना, जैसे कि अगर हमें आधे घंटे पढ़ना है, हाफ एन आवर पढ़ना है, देन उस हाफ एन आवर को हम कैसे यूटिलाइज करें कि बिल्कुल ऐसे फील कर सकें कि हाँ कुछ चीज़ सच में नया सीखा है हमने। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई विल टेक एन एग्जांपल रीडिंग के सपोज इफ आई हैव टू टेल यू समथिंग बाय रीडिंग अ टेक्स्ट और पैसेज। अगर मुझे ऐसा कुछ आपको बताना है रीड करके, तो फिर उसे हम कैसे करेंगे? तो एट दैट टाइम आई विल यूज माई दिस ऑडियो। जैसे इस टाइम मेरी आपकी आवाज़ आती होगी, मेरी आवाज़ आप तक आती होगी, तो ऐसे ही हम ऑडियो उस टेक्स्ट को रीड करके आप तक को पहुंचाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। नाउ सेकेंड थिंग इज रीडिंग। रीडिंग फर्स्ट इज थिंग इज रीडिंग, सेकेंड थिंग इज राइटिंग। राइटिंग दैट मीन्स जो भी हमें राइट करना होगा, इफ आई वांट टू राइट समथिंग, देन हाउ विल आई राइट दिस, मैं उस चीज़ को कैसे राइट करूँगा, कैसे लिखूँगा? तो इसके टू वेज हैं। आई विल यूज टू मीन्स। फर्स्ट राइट करने के, जैसे करेंटली आई एम राइटिंग हियर x plus 5, clear, and the equation is here is -2, x plus 5 equal to -2. Now if we have to find value of x, then I'll write here x equal to
here will be your -2. Now this 5 is coming to the right hand side, then this will be -2 minus 5 equal to -7. What is this? I am writing here. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख ही तो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है -7. तो इन दिस वे आई विल यूज आर राइटिंग, और इसी के थ्रू ही आप तक ये चीज़ें पहुँच जाएंगी. अच्छा हाँ, व्हाट आई वांट टू डिलीवर समथिंग, कि मैं क्या चीज़ आपके सामने डिलीवर करना चाह रहा हूँ. In this way I'll write. Now during this writing, reading, you must have some queries also. आपके पास कुछ queries भी होंगी, तो वो जो queries आपकी उठेंगी, उन queries को आप कैसे पुटअप करेंगे. आपको अगर वो क्वेरीज पुटअप करनी है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, आप चैट बॉक्स के थ्रू उसमें टाइप करके सकते हैं कि क्वेरी, ओनली यू विल राइट क्वेरी. ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे चैट बॉक्स में, और वैसे भी चैट बॉक्स का यूज़ आप लोग ज़्यादा नहीं करेंगे. ओनली इवन आई टोल्ड यू, उसी टाइम में आप अपना चैट बॉक्स का यूज़ करेंगे. And if you have any query, then you will write only query, QUERY. आप उस टाइम सिर्फ क्वेरी लिखेंगे चैट बॉक्स में, और मुझ तक वो मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ आपके पास क्वेरी है. Then if at that time I had a time, then I'll try to resolve your query. अगर मेरे पास उस टाइम होगा during teaching your class, then I'll try to solve your query at that time. But I had taken a separate time. मैंने क्या किया है कि एक separate time लिया है आपकी queries को resolve करने के लिए. तो आपकी जो भी queries होंगी, वो सारी queries आप जो रफ शीट बताया था हमने, उस रफ शीट में नोट डाउन कर लीजिएगा. फिर उसके बाद में जब लास्ट में टाइम बचेगा हमारे पास, तो उस टाइम पे हम लोग सारी queries resolve करेंगे वन बाई वन. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका. तो इसी टाइप पे हम लोग की ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी कि रीडिंग कैसे होगा, वो ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू. ऐसे राइटिंग कैसे होगा, वो बोर्ड का हम यूज़ करेंगे. और एक और आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा डिजी बोर्ड करके एक ऑप्शन है. एक डिजी बोर्ड करके इसमें है आईडी. उस जब हम कहेंगे कि आपको डिजी बोर्ड पे आना है, आप देखिए डिजी बोर्ड पे हम क्या राइट करेंगे, तो एट दैट टाइम यू विल यूज दिस डिजी बोर्ड. क्या करना है, डिजी बोर्ड पे आपको 2 बार क्लिक करेंगे, 2 टाइम्स यू विल क्लिक. Then this window will come on your full screen window. ठीक है, तो 2 टाइम्स इसको आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके किस पे, डिजी बोर्ड वाला जो है विंडो, हम बता दे रहे हैं कहाँ पे है. If you are not able to recognize this, then this is your digi board. ठीक है ना. यहाँ पे ऐसे डिजी बोर्ड लिख करके आ रहा है, तो डिजी बोर्ड करके इस पे भी व्हाइट बोर्ड ऐसे बन के आ रहा है. इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे 2 टाइम्स. ऐसे 2 टाइम्स आप इस पे पुट करेंगे, तो फिर ये आपके पास में फुल स्क्रीन पे ये आ जाएगा. ठीक है. एट दैट टाइम इफ आई एम गोइंग टू राइट देयर समथिंग, देन यू कैन सी देयर. नाउ कम ऑन माय विंडो, अतुल ऑनलाइन. Now when you will come on this window, then you will also able to see this thing which I am opening this. That means reading, writing and query. So in this way we will use our classes effectively. ऐसे my class ये effectively use होंगी. Clear? Now coming on next, के methodology of online class. Methodology means कि what is the way of representation of online class. Methodology means कि अगर हमें online class पढ़ना है या पढ़ाना है, तो उस टाइम पे फिर क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या उनका वे होगा. तो फर्स्ट थिंग व्हेन आवर ऑनलाइन क्लास विल स्टार्ट, जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी, उस टाइम पे फर्स्ट विल आई आस्क दैट एम आई ऑडिबल और विजिबल क्लियरली टू ऑल. जब भी क्लास हमारी स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होने से पहले हम पूछेंगे आप सभी से एम आई ऑडिबल और विजिबल क्लियरली टू ऑल. दैट मीन्स ऑडिबल मीन्स कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, एंड विजिबल मीन्स या फिर विजिबल मीन्स कि दिखाई दे रहा हूँ मैं आप तक के,
तो जब भी मेरे पास हम ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे देन यू विल रिप्लाई ओनली इन यस और नो यूजिंग योर चैट बॉक्स। अपने चैट बॉक्स का यूज करके आप यस या नो का रिप्लाई करेंगे। इफ माई ऑडिबल, इफ आई एम ऑडिबल और विजिबल टू यू क्लियरली देन यू विल राइट यस, अदरवाइज यू विल राइट नो। तो मुझे ऐसे पता चल जाए कि हाँ अब तक मेरी वॉइस अगर ऑडियो और वीडियो पहुंच रही है देन इट इज अ good time to start the class. Okay, now second thing is when I get to know that everyone is connected to me and he or she is joined with me, at that time what I'll do, I'll wish to all of you, मैं आप सभी को विश करूंगा जो भी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून एट दैट टाइम। इफ आई एम ट्राइंग टू विशिंग यू good morning or good afternoon, then if you also want then you also can wish me also, क्लियर। इससे मुझे पता रहेगा कि हाँ ठीक है आप तक क्लियरली मेरी आवाज़ पहुँच रही। तो एट दैट टाइम यू विल ऑल्सो यूज योर चैट बॉक्स, ठीक है ना। तो चैट बॉक्स का यूज़ आप लोग को एक तो शुरू में यस या नो करने के लिए करेंगे और फिर उसके बाद में ग्रीटिंग्स देने के लिए, क्लियर। ऐसे फिर हमारा ये होगा, क्लास हमारी प्रोसीड करेगी। फिर तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रिकैप होगा, रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लासेस। रिकैप मीन्स कि प्रीवियस क्लास में हम जो भी चीज़ें पढ़े रहेंगे एक बार उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि लास्ट क्लास हमारी कौन सी हुई, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए थे। तो उन टॉपिक्स का एक बार थोड़ा 5 मिनट्स के लिए विल ट्राई टू रिवाइज दैट कि व्हाट आर दोज टॉपिक्स वी हैड रिवाइज, और अभी तक चैप्टर्स में जितना हम लोग पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा एक रिवाइज करेंगे, रिव्यू टाइप कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद जब हमारा ये रिव्यू मिल जाएगा तो एक माइंड में क्लैरिटी जाएगी कि अच्छा हाँ ठीक है इस सब्जेक्ट में इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा फिर हमारे पास ये एडवांटेज रहेगा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने में। नाउ फिर एक रिव्यू देने के पास में हम क्या करेंगे कि अब आज के दिन में व्हाट आर द टॉपिक्स विच विल स्टडी टुडे, कि आज कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो हम पढ़ेंगे, वो थोड़ा एक रिव्यू देने की कोशिश करेंगे इन अ शॉर्ट वे, कि जिससे कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। बस एक शॉर्ट ओवरव्यू रहेगा कि आज क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो ताकि आपके पास एक क्लैरिटी रहे माइंड में। फिर इतना रिव्यू देने के बाद में नाउ विल मूव फॉरवर्ड मेन टॉपिक दिस इज आवर लाइव क्लास दैट मीन्स कि वो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे डिटेल में जो हमें अब इस डे ऑफ द कंटेंट जो हमारा होगा उसे हम लोग कवर करेंगे, जिससे हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। वो सारी चीज़ें जो हमें उस चैप्टर को, उस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगी, उन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। इस अब यहाँ पे ये हमारा टॉपिक चलेगा लगभग 25-30 मिनट्स तक का, जिसे हम कह रहे हैं ये टॉपिक लाइव क्लासेस। 25-30 मिनट्स तक का ये लगभग चलेगा हमारा टॉपिक। तो इसमें हमारी जितनी एक्सरसाइज की सारी क्वेरीज होंगी वो हम लोग क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे लगभग ये 25 मिनट्स तक का। फिर उसके बाद जब टाइम हो जाएगा 25-30 मिनट ये हो जाएंगे इतना, तो फिर क्वेरीज का हम टाइम रखे हैं लास्ट में। क्वेरीज हमारी रहेंगी, आप लोग की क्वेरीज रहेंगी, वो सारी क्वेरीज आप लोग पूछेंगे, क्वेरीज फिर रिजॉल्व हो जाएंगी टाइमली सभी की 1 by 1। देन आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ योर क्वेरीज व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट, कि मैं कोशिश करूँगा कि कितना टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया है, हाउ मच टॉपिक्स हैड आई कवर्ड, कितना टॉपिक्स हम कवर किए रहेंगे। उसी से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल दोज क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, और या फिर आपकी बुक्स के एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व योर एक्सरसाइज। तो लास्ट में जैसे कि फिजिकल क्लास में होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में पढ़ने के बाद में फिर डायरी में एक एक्सरसाइज लिखते हैं कि यू डू एक्सरसाइज नंबर 30। सिमिलरली हियर आई विल ट्राई टू गिव यू सम एक्सरसाइज। लास्ट में क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आप जो दिन भर पढ़े रहेंगे इसमें क्लासेस में वो आपका एक तरीके से रिवाइज हो सके अच्छे से।
तो ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी यहाँ पे, आप बाद में सॉल्व कीजिएगा दिन भर में। देन आफ्टर दैट हियर आवर क्लास विल एंड, यहाँ पे फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। आफ्टर विशिंग यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।